हाँ बेटा ध्यान दो इधर। लास्ट क्लास में क्या किया था? आरबीसी हो गया। किसके बारे में कर रहे थे हम? ब्लड के बारे में ना। चलो ठीक। अब इधर ध्यान दो, ब्लड के अंदर फ्लैश कम करें। फ्लैश बेटा इसका कम नहीं होगा, होता है बाद में करेंगे। अब ध्यान दो इधर बॉयज, ब्लड के अंदर हमने आरबीसी पढ़ लिया था। आरबीसी का अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले हमने एक बात की थी ब्लड के बारे में कि ब्लड का अध्ययन है ना। ब्लड का अध्ययन मतलब जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के बाद में हमने बात की थी कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन देखते हैं, संगठन देखते हैं, उसके अंदर क्या चीजें होती है? दो चीजें, एक तो तरल और दूसरा ठोस। तरल कौन सा होता है? प्लाज्मा। ठोस कौन सा होता है? जिसको फॉर्म्ड बॉडीज बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स मतलब कणिकाएं। प्लाज्मा की बात की थी तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55। आगे बात करें जो कणिका है वो कितना बनाएगा? 45। पहले प्लाज्मा पे चले तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होगा? जल। बाकी 8 से 10% कार्बनिक अकार्बनिक गैसें हो गई, प्रोटीन्स हो गए। और प्रोटीन में दो चीजें बात की थी, कौन कौन सी? एक तो की थी हमने ग्लोब्यूलिन की, एक की थी हमने एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन किस में काम आया था? ऑस्मो रेगुलेशन में काम आया था। ग्लोब्यूलिन किस में काम आया था? प्रतिरक्षा में काम आया था। एक प्रोटीन और लिखाई थी शायद, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नहीं लिखाई? एक चीज ऐड कर दो वहां पर, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐड करने का मतलब है एक लाइन लिखनी है। हा? अच्छा वो लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर मैं उसका जो पीडीएफ बना हुआ है वो भेज दूंगा, है ना। तो क्योंकि अब वो सारी चीजें वापस अपन यहाँ लिखेंगे वो पॉसिबल है नहीं। हाँ सेव किया हुआ है ना। फिर तो इस क्लास में फिर वो आप लिखोगे सेव वाली चीज। लिस्ट कहाँ है? लिस्ट रुक जा बेटा, रुक जा आराम से। तू आया ना इसमें तो अब बेटा इधर देखो, ह्यूमन फिजियो के अंदर एक्स्ट्रा इंट्रा लोड होने दो इनको, पूरा लिखना पड़ा है। बात तो सही है, अरे सुन लिया बेटा, लिखना है। नेचर को थोड़ा आने दो इसको। तो एक बात की थी हमने ग्लोब्यूलिन की, एक बात की थी एल्ब्यूमिन की, और एक चीज ऐड करनी है जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बिन, या हम बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सारे कैसे कारक है? रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं। चलो ये रही, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया। एक और चीज हम ऐड करेंगे जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या क्या बोला इसने? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ काम आता है बेटा? रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का थक्का जमाने का मतलब आगे एक टॉपिक है पूरा हम पढ़ेंगे, थक्का जमाने में, रक्त के थक्के में। जिस टाइम कोई चोट लगती है या इंजरी होती है तो जो ब्लड बहता है उसका जो टाइम है वो है 1 से 2 मिनट, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में ब्लड रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, बहुत सारे कारक है। टोटल 13 कारक है रक्त के थक्के में जमाने में, ठीक है। वो कारक 3 से 5 मिनट लेते हैं पूरा का पूरा उस जो ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को, इंजरी वाले एरिया को, ब्लड को रोकने को। आगे अपन पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। फिर बात करें कि 1 सेकेंड रुक जा बच्चे। हाँ जरूरी नहीं है बेटा, हीमोफीलिया एक अलग रोग है। हीमोफीलिया रोग है, अगर उस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लग जाती है तो रक्त नहीं रुकता है। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में अगर चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड ज्यादा बहने से उसकी डेथ हो जाती है।
रक्त चोट लगने से, रक्त बहने से हीमोफीलिया नहीं होता, क्योंकि हीमोफीलिया आपको जेनेटिक्स में लिखा था कैसा रोग है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सॉरी सेक्स लिंक डिजीज है। सेक्स लिंक का मतलब जो लिंग संलग्न रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ना कह के किसी भी पीढ़ी में हो सकता है। विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया वाले में अपने बताया था। ठीक है, चलो सॉलिड बार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की बात की थी जिसको अपने बोला था रेड ब्लड कार्पस्कस, और इसका दूसरा नाम लिखा नहीं, कोई बात नहीं, एक चीज ऐड कर दो यहां पर, इसकी इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जिसके अंदर लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है, आकार बाई कॉनकेव उभयावतल। क्या लिखा है बेटा? हाँ, उभयावतल का मतलब है उभय और अवतल। आगे देखें तो इसका हम आप देखें तो 7 से 8, अच्छा एमएम लिखा था, एमएम नहीं बेटा, एमएम ज्यादा हो जाता है, म्यू एम, हाँ माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो से भी छोटा, एमएम मतलब मिलीमीटर यानी माइक्रो, या सिर्फ म्यू कह सकते हैं। संख्या की बात करें 5 से 5.5 मिलियन, 5 बोले तो फीमेल में, 5.5 बोले तो मेल में। जीवन काल की बात करें, रुक जा बेटा, जीवन काल की बात करें तो 120 दिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो हेम यानी आयरन, फिर ग्लोबिन प्रोटीन जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 होती है अल्फा और 2 होती है बीटा। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और मृत कहां हो जाती है? स्प्लीन के अंदर, जिसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब बताओ आरबीसी का निर्माण हो कहां रहा है? रेड बोन मैरो में। एक टर्म और लिखें यहां पर, आरबीसी का निर्माण तो यहां हो रहा है, लेकिन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। आरबीसी का दूसरा नाम क्या बोला? एरिथ्रोसाइट। क्या बोला बेटा? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, इसलिए इसके निर्माण की क्रिया हो जाएगी एरिथ्रोपोएसिस। ये आज अपना जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो यहां से हो रही है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोएसिस। अब बात करें, अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा? आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा? अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी, हाँ बेटा ये है, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रो, क्योंकि इसका नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोएसिस। इस टर्म में दिक्कत। दूसरा, आरबीसी की संख्या अगर ज्यादा हो जाए होने पर कौन सा रोग होगा? उसे हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, वेरी गुड, होने पर रोग सेम एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ये 3 टर्म जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो पोएसिस, एक साइटोसिस, एक साइटोपिनिया। किसी के बनने की प्रक्रिया पोएसिस, ज्यादा हो तो साइटोसिस, कम हो तो साइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी में भी हम यही सेम चीज बात करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चलें। लिखने का काम है, लास्ट में जब अपनी क्लास है तो 10 मिनट पहले मैं फ्री करूंगा, आप लिख लें, ठीक है? क्योंकि आज हम ज्यादा नहीं, सब छोटे छोटे 2 टॉपिक कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं अपन,
किसकी बात कर रहा हूं? WBC। जो अगर हम WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका। चलो कोई दिक्कत? ये फर्स्ट नाम। देखो बेटा जो पॉइंट लिखा रहा हूं अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से ही सीधा पुट होगा, अगर नहीं आया तो यहां से छोड़ो, बाकी किसी सिस्टम से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, नई लैंग्वेज लिखा रहा हूं कि WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। इससे बढ़िया है कि आप ऐसे लिखो, आगे कर दो अन्य। इससे क्या है कि चीजें जल्दी याद होती है। अब तुम्हें एक चीज करवाई थी पिगमेंट के अंदर। पिगमेंट के अंदर दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था क्या, वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक। एक बताया था ल्यूकोप्लास्ट, एक बताया था क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में तीन चीजें बताई थी, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। तीन क्वेश्चन कंटिन्यू दिए थे टेस्ट में, और उन तीनों में से एक अपने क्लोरोप्लास्ट की रेफरेंस में इस बार जेड के अंदर पूछा जाएगा, है ना, देख लेना आराम से आएगा वो, क्योंकि तीन ही है। इस बार नहीं पूछा गया था, इससे पहले भी नहीं पूछा गया, उससे बिफोर था। तीनों में से एक गलत होते ही तीनों गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको याद कराया था एमाइलो यानी कि एमाइलेज, और एमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए एमाइलोप्लास्ट मतलब किसका संचय करना, कार्बोहाइड्रेट का। एक बीज पत्री बीज के भ्रूण कोश के चारों तरफ कौन सी परत होती है, एल्यूरॉन परत। एल्यूरॉन परत में होता क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के संग्रहण के लिए जो पिगमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। पीछे एक ही चीज बचती है, इलियोप्लास्ट। वसा या तेल का संग्रहण करने के लिए जो पिगमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलियोप्लास्ट। ये तीनों मैंने कंटिन्यू दिए, जिस बच्चे के भी एक गलत हो उसके तीनों ही गलत हुए। ठीक है, और जिसके एक सही हो उसके तीनों ही सही है। जैसे दो चारे कॉपियां थी, एक सोनाराम की थी, एक किसकी देखी थी, गौरी की देखी थी, एक तेरी देखी थी। तो इनमें जो है मोस्ट ऑफ ये टर्म सही थी, बाकी वाली एक शायद और कॉपी थी जिसमें एक गलत है, तो तीनों ही गलत हो रहे। और जो स्कोर बोले तो एक मदन सिंह आ गया, मदन सिंह के 27 क्वेश्चन सही थे, सोनाराम तेरे 19 सही थे, जोगाराम ने तो साइटोलॉजी अटेंड ही नहीं की फिर भी इसके 19 सही थे, है ना। आप कह रहे हो चीज समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट रूप से लिखा रखी है, बाहर है तो बताओ, आपके पढ़ने का तरीका बदलो। अब ये बोल रखा है कोशिका में कोशिका कितने ऑर्गेनेल्स है बेटा, कोशिका में कोशिका के रूप में कितने कोशिकाओं को जाना जाता है, कौन कौन से। अब बोल रहे हो तो टेस्ट में क्या हुआ था, पूछा कि किस कोशिकांग में खुद का डीएनए होता है, कितने में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां आप सही नहीं कर रहे हो, अभी बोल रहे हो सही कर रहे हो, है ना। तो चीज को समझो, डिटेल में लिखोगे ना, वर्णन वाली चीजें तो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ी है। कंपटीशन का मतलब ही है कि आप उस चीज को कितनी अच्छी तरीके से याद कर पाते हो। सीमा जी किस किस को याद है, सीमा किस किस को याद है, देखो, है ना, नाम लेते सीधी ट्रिक आ गई। सीमा ऐसा स्टाइल में आई जैसे फिरगनी। अब अगर सीमा ऐसा सबका नाम बताता आपको नाम याद हो जाएगा। अब किस रेफरेंस में था वो याद नहीं है, क्या था ये, टेरिडोफाइट विषम बीजाणु। अब एक बच्चे का नाम आया, दूसरे इधर से बोले, तो चीजों को इजी तरीके से पढ़ोगे तो याद होगा, है ना। आगे देखो, इसमें WBC क्या है, श्वेत रक्त कणिका, जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। अब इसकी बात करते हैं संख्या। संख्या जो होती है, इसकी जो नंबर है वो RBC की तुलना में बहुत कम होते हैं। इसके जो नंबर है 6000 से 8000 प्रति MMQ, वो थे मिलियन में, मतलब लाखों में, ये है हजारों में। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, अगर RBC और WBC का अनुपात पूछे और ऑप्शन में आ जाए 600 और 1, तो ये अपना अनुपात सही होगा। अगर किसी के अंदर RBC के नंबर 600 है तो उसमें WBC कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आई, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल डाटा है, और अपने एनसीईआरटी ही 11-12 में चली थी, और वहां से बाहर कोई चीज आनी नहीं है। ठीक है, तो बात करें कि संख्या जो है यानी नंबर है 6000 से 8000। RBC की साइज क्या बताई थी बेटा, 7 से 8 म्यूएम। यहां पर जो साइज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 8 से 12 म्यूएम के रूप में हम इसको जान सकते हैं। क्या है ये साइज का मतलब, अमा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले, चलो। अब WBC
इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उधर क्या लिखा था? एरिथ्रोसाइट। जैसे क्या बना था? एरिथ्रोपोएसिस। इसको सॉरी ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट से क्या हो जाएगा? ल्यूकोपोएसिस। कोई दिक्कत? अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट यानी संख्या ज्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसी का मतलब टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, तो इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटो। अगर संख्या क्या हो गई? ज्यादा। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसको क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। कोई दिक्कत? चलो, इन 3 टर्म को तो ध्यान रखना। पूछा जाए तो यहां से 1-2 क्वेश्चन का रेशियो रहता, ज्यादा नहीं रहता। चलो आगे चलते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी होती क्या है? ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल रहता है उसमें, अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर, किसमें? डब्ल्यूबीसी का खुद का जो द्रव्य है, खुद का जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर अगर कणिकाएं, मतलब दाने जैसी स्ट्रक्चर है, कणिकाएं उपस्थित या कणिकाएं अनुपस्थित, इस बेस पे हम इस डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं बेटा? एक तो कणिका युक्त, एक कणिका युक्त, और दूसरा कणिका रहित। चलो, एक चीज याद आई कि जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर आरबीसी में केंद्रक था क्या बेटा? परिपक्व अवस्था में उनमें केंद्रक नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक युक्त। चलो, केंद्रक से अगर एक चीज किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। हमने आरबीसी के बारे में एक चीज लिखी थी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। चलो ठीक है, यहीं पर एक चीज ऐड कर रहे हैं कि ऊंट, और एक और नाम है क्या? लामा। ऊंट और लामा। ऊंट का छोटा रूप, छोटा रूप मतलब ऊंट के जैसा ही दिखेगा, बाल घने होंगे, हाइट कम होगी, उसका नाम है लामा। लामा की आरबीसी जो है वो कैसी होगी? केंद्रक युक्त। बाकी आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक रहित। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नहीं, छो चलता, क्रॉपिंग वाला भी सिस्टम होता है शायद, होता है ना? हाँ, और एक पीछे छोटी बच्ची हंसी। मयूर में पढ़ता है? तेरा भाई है? तू उसका भाई है? बोल के बता एक बार। भारत मेरा देश है। वेरी गुड। समस्त भारतीय मेरे भाई और उनकी बहनें हैं। गलत बात? रुकमने था, रुकमने तो था 200 किलोमीटर है भाई, था तो वही होए। किसने जाए आया है? किसने? अब वो स्लाइड चल है? नेक्स्ट रख भाई, वापिस आ वहां से, आ इधर देख। वो देख बेन भाई ने हंसो आवे तार माथे देख। चलो, सर भटके नहीं है सर, 3 साल पहले सही रास्ते आए हैं। अब तो रोडे वोडे भी सही बन गई, तो कोई रास्ता भटकने वाली चीज नहीं है। बिहाड़ का है कोई? बिहाड़ की अब रोड सही हो गई है।
बैठा ही रहेगा बेटा बियाड में। ठीक? हाँ, लाडली गली बनाएंगे, कहेंगे मोहन जी को, अरे भाई आ जा रे, मोए मोए। हाँ लेखा क्या बोल रहे हैं? आ गया, देखो इधर। अरे ठीक है, अब आओ इधर, आओ वापिस। आरबीसी में ऊंट लामा लिखना पड़ेगा वापिस। ये लो, चलो भाई, आरबीसी किसमें? ऊंट में और लामा में। कैसी होती है? केंद्रक युक्त। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी ये कैसी होती है? केंद्रक युक्त। क्या बोला? कणिकाओं की संख्या के आधार पर क्या होगा? ये ऊपर ले रहे हैं थोड़ा इसको। चलो, कणिकाओं के आधार पर ये दो प्रकार, इधर ध्यान दो, कणिका युक्त और कणिका रहित। कणिका कहीं पर भी नाम नहीं आता, इंग्लिश टर्म भी हिंदी में आती है। इसको बोलते हैं, कणिका को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूलोसाइट, या हम कह सकते हैं ग्रेन्यूलेटेड, एक मिनट है, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट, या ग्रेन्यूल रहित। कणिका जिसमें हो और जिसमें नहीं हो। इसकी बात करें तो इसके अंदर तीन टाइप की डब्ल्यूबीसी आती है, इसके अंदर दो टाइप की डब्ल्यूबीसी आती है। ये पांच नाम तो हमें ध्यान रखने हैं, इनके कार्य ध्यान रखने, इनके परसेंटेज ध्यान रखने। पहली बात करूं कि अगर ग्रेन्यूलोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है वो एसिडिक नेचर में हो, किस नेचर में हो? एसिडिक में, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडोफिल, राइट। अगर क्षारीय माध्यम में हो तो बेसोफिल, नाम सुना है? बेसोफिल। अगर न क्षारीय हो न एसिडिक हो तो उदासीन होता है। उदासीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रल, इसलिए तीसरा आ जाता है न्यूट्रो। जो एसिडोफिल है कैसा नेचर है? अम्लीय, एसिडिक। इसके ऊपर एक प्रोटीन काम करता है, उस प्रोटीन का नाम है इयोसिन। क्या नाम है बेटा? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इयोसिनोफिल। सुना है नाम? हिंदी में ही लिख रहा हूं बेटा, इयोसिनोफिल। ओके, ये कैसी होती है बेटा? वेरी गुड, बेसोफिल है। और ये उदासीन। उदासीन का मतलब हम ये समझे थे कि ना अम्लीय ना क्षारीय, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखनी। इधर से क्या हुआ? अरे उदासीन आपको याद करने के लिए बताया था बेटा, ये आपके हो जाएगा न्यूट्रोफिल, नॉट फिश, न्यूट्रोफिल। आगे बात करो, एक ग्रेन्युलोसाइट में दो होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो नाम सुना है। चलो, मोनोसाइट लिम्फोसाइट की बात करें तो ये होता है बेसिक, बेसिक का मतलब क्षारीय, ये भी होता है बेसिक, बेसिक का मतलब क्षारीय। अब इनके परसेंटेज की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर इनका क्या क्या प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, हम एक ट्रिक से इन पांचों को याद करेंगे। परसेंटेज मतलब बढ़ने से घटते क्रम में याद करेंगे, याद रखना। ये क्या लिख रहा हूं?
हिंदी में बोल रहा हूं कि मोहन जी को कभी भी बेगम खाने मत दो। मोहन जी कौन से? अपने वाले। इंग्लिश में लिख रहा हूं, कभी भी नहीं मतलब नेवर लेट मोहन जी लगाना पड़ेगा ईट बेगम। इसकी सही टर्म होती है नेवर लेट मंकी ईट बनाना, कभी भी बंदर को केले खाने मत दो, या फिर कभी भी मम्मी को बीन्स खाने मत, जैसे भी बनाओ। एन फोर एल फोर लिम्फोसाइट, एम फोर मोनोसाइट, ई फोर इयोसिनो, और बी फोर बेसो। कहां पर? यहां पर बैठेंगे बेटा, बैठेंगे। ठीक समझ में आई? अब ये तो इस क्रम में थे, मैंने इसमें क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि हमें इसका परसेंटेज ध्यान में रखना। परसेंटेज का मतलब जो न्यूट्रोफिल है वो डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है 60 से 65%, जो लिम्फोसाइट है वो पाई जाती है 20 से 30%, जो मोनोसाइट है वो पाई जाती है 5 से, इयोसिनोफिल है वो पाई जाती है 2 से 5%। इसको 6 कर दो, 6 से 10, ठीक है। और जो लास्ट में बेसोफिल है 0.5 से 1%। इसलिए इस ट्रिक में लिखा। कभी कभार पूछा भी जाता है कि निम्न में से प्रतिशत के बेस पे सही क्रम चुनो, आगे पीछे दे रख के इन 5 चीजों को ध्यान रखना। नेवर लेट मोहनजी ईट बेगम, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक समझ में आई? अब हम बात करेंगे, चलो इसके नीचे परसेंटेज लिख देते हैं। एसिडोफिल, एसिडोफिल का दूसरा नाम इयोसिनोफिल, कहां है? यहां पर 2 से, ओके ये 2 से 5। बेसोफिल 0.5 से, न्यूट्रोफिल 60 से, उसके बाद में मोनोसाइट कितने? 6 से 10, कहीं कहीं 8 भी लिखा होता है, और लास्ट में लिम्फोसाइट कितना? 20 से। चलो ठीक समझ में आई? एक और चीज लिखते हैं, केंद्रक होते हैं इसके अंदर, तो केंद्रक किस तरीके का पाया जाता है इसकी पूरी टेबल है। ये बनाने के बाद में मैं उस टेबल को यहां पर मतलब कि टेलीग्राम के जरिए पूरा फोटो यहां पर ले आ रहा हूं, जिससे पता चल जाएगा कि 500 की कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है। अगर बात करें एसिडोफिल में, तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो बहुपालित होता है। बहुपालित का मतलब है जैसे ये डब्ल्यूबीसी, इसका जो केंद्रक होगा वो इस तरीके से होगा, बहुत सारी पालियां होंगी। क्लियर? दूसरी बात करें बेसोफिल, इसका जो केंद्रक होता है वो एस शेप में होता है। किस आकार में? एस आकार, इस तरीके से। क्लियर? तीसरा इसकी बात करें तो इसका कैसा रहता है बेटा? द्विपालित। कैसा रहता है? द्विपालित। इसका जो रहता है केंद्र वो कैसा रहता है? किडनी आकार का। कैसा? किडनी आकार केंद्रक। और लास्ट में लिम्फोसाइट जो रहता है इसका रहता है इरेग्युलर। इरेग्युलर का मतलब अनियमित कह सकते हैं, या मोस्ट ऑफ बोला जाता है राउंड शेप, गोलाकार। ठीक समझ में आई डब्ल्यूबीसी के बारे में? कोई दिक्कत? देखो चलो बाद में बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत? वापस देखो, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कस
ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। संख्या कितनी? 6000 से 8000 प्रति mm3। इंपोर्टेंट बात करें बताया कि अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछे तो 600 और इसकी साइज कितनी होती है? 8 से 12 म्यूएम। ये केंद्रक युक्त डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त कणिका है। फिर डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या कहलाता है? ल्यूकोपोए, एक मिनट सेम लिख दिया क्या? सॉरी, ल्यूकोपोएसिस। संख्या अगर अधिक हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसके द्रव में किस प्रकार की कणिका है उस हिसाब से हमने इसको कितने ग्रुप में बांटा? 2 ग्रुप में, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो उसमें होती है 3, कौन कौन सी? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो कितनी होती है? 2, एक मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। एसिडोफिल के अंदर इयोसिन प्रोटीन होता है, इसलिए उसको हम दूसरा नाम कहेंगे इयोसिनोफिल। इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है? 2 से 5। बेसोफिल की कितनी रहती है? 0.5 से 1। न्यूट्रोफिल की 60 से 65। मोनोसाइट की 6 से 10 और लिम्फोसाइट की 20 से 30। इसका जो फंक्शन है, किसके क्या काम है, इधर ध्यान दो बेटा, किसके क्या क्या काम है? पहला है इयोसिनोफिल, फिर है बेसोफिल, फिर है न्यूट्रोफिल, फिर मोनोसाइट। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट भक्षण करने का काम करते हैं। अगर बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है, हेलो, बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये 2 चीजें हैं वो भक्षण का काम करेगी। भक्षण मतलब उस पैथोजन को मारने का काम करेगी। सबसे लास्ट में क्या लिखा था? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपने नाम सुना होगा, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षा के लिए सबसे मुख्य जो कोशिका है वो ये है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों का क्या करती है? निर्माण करती है। प्रतिरक्षी तो नाम सुना है ना? प्रतिरक्षियों का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? ये मदद करेगी, हेल्प करेगी किसकी? बी लिम्फोसाइट की। आप प्रतिरक्षी बनाओ, हम आपके साथ में। क्या करेगी? बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण में, खुद कभी भी प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करती, में सहायता। क्या हुआ? क्यों नहीं होगा? 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, अगर टी नहीं है तो भी करना तो पड़ेगा, करेगी। टी लिम्फोसाइट का क्या काम रहेगा? टी लिम्फोसाइट में टी 3-4 प्रकार की होती है। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सस्पेंसर सेल, टी मेमोरी सेल। टी हेल्पर सेल क्या करती है? इसकी सहायता करती है। टी किलर सेल एंटीबॉडी जब बन जाएगी तो बाहर से जो पैथोजन जाएगा उसको मारने का भी काम करेगी। टी सस्पेंसर का मतलब रोकने, संदमन का कार्य करती है। और टी मेमोरी का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोरोना वैक्सीन को हम शरीर में डालते हैं जो पहले से मृत है, एंटीबॉडी बनी लेकिन एंटीबॉडी काम कुछ नहीं आई, तो ये हुई प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया मतलब कि मेमोरी बन गई कि ऐसा अगर वापिस कोई आएगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो मेमोरी सेल जो बनी है, टी मेमोरी सेल, अब जो मेमोरी सेल बनी है, जिस टाइम रियल में कोरोना अपनी बॉडी में आता है वो मेमोरी सेल एक्टिव होती है। मेमोरी सेल एक्टिव होकर किसको एक्टिव करेगी? बीटा लिम्फोसाइट से बनी हुई प्रतिरक्षियों को एक्टिव करेगी कि भाई साहब आप उठ जाओ, क्योंकि बाहर से आपके मेहमान पधारे हैं, अगर आप नहीं उठोगे तो वो चोरी करके चले जाएंगे। समझ में आया? आगे देखें, फिर नाम क्या था? फिर था इयोसिनोफिल और बेसोफिल। देखो बेटा, बेसोफिल किसमें काम आता है? ये है फंक्शन या कार्य। बेसोफिल क्या करता है? जिस टाइम अपने कोई चोट लगती है या कोई मच्छर जो है डंक मारता है या फिर स्टार्ट में कोई भी फोड़ा फुंसी होता है तो वो वाली जगह लाल हो जाती है। जैसे कि कोई फुंसी हुई या मच्छर ने डंक मारा तो वहां पर सूजन आ जाएगी। क्लियर? सूजन आते ही वो चीज लाल हो जाएगी, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे? छेड़ना स्टार्ट कर लेंगे। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर बेसोफिल एक्टिव हो जाती है, कुछ केमिकल सीक्रेट करती है। एक करती है सीरोटोनिन। क्या करती है बेटा?
ए करती है हिस्टामिन, क्या करती है, और ए करती है हिपेरिन, हिपेरिन। ये तीनों प्रदाही, प्रदाही का मतलब होता है जलना। जैसे ही मच्छर ने काटा तो अपने वहां पर वो स्किन जो है, वो स्किन का पार्ट जो है जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि WBC के नंबर बढ़ जाते हैं, और जैसे ही WBC बढ़ी मतलब ये सारी चीजें बढ़ी, तो अपने बॉडी के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बनना स्टार्ट होगा, और जो जीवाणु एंटर किया है वो अपनी बॉडी के हाईएस्ट टेम्परेचर पे रह नहीं सकता, और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मैं इन शॉर्ट कहूंगा ये तीनों रसायन इसके द्वारा, यानी किस क्रिया में, प्रदाही क्रियाओं में, सहायक क्रियाओं में। कोई दिक्कत? वो जो चीज अभी जितनी भी मैंने बोली वो हम आगे प्रतिरक्षा वाले चैप्टर में करने वाले हैं। और लास्ट एक चीज रह जाती है, कौन सी, इयोसिनो, अरे बेटा इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। इसके रिलेट में एक अपने पास में एंटीबॉडी है जिसका नाम क्या है, IgE, सुना है? IG क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम प्रतिरक्षी ही कहते हैं। शरीर के अंदर पहले से बनने वाली IgG, नाम सुना? IgG माता के अपरा या प्लेसेंटा से बच्चे को मिलने वाली, IgA माता के दूध से, जिसको अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं, वहां से बच्चे को मिलने वाली, IgE ये भी रहती है जो किस में काम आती है, एलर्जी जितनी भी होती है, एलर्जी वाली प्रक्रियाओं में, एलर्जी वाली प्रक्रियाओं में सहायक। कोई दिक्कत इनके फंक्शन में? तो ये अपने पास में WBC है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है तीसरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। कुछ लोग इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, है ना, जो बिल्कुल गलत है। कोई बिम्बाणु कहते हो, हिंदी में इसको बिम्बाणु कहेंगे। किन्हीं किन्हीं बुक्स में इसके ब्रैकेट में नाम लिख रखा है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट दोनों का काम एक है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। तो मैं लिखूंगा प्लेटलेट बिम्बाणु तथा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट पहले भी आया, अभी मैंने लिखा था आज, किसमें, रक्त का थक्का जमाने में चीज लिखी थी, वही चीज है। प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट सभी स्तनधारियों में, सभी स्तनधारियों का मतलब मैमल्स में, सभी स्तनधारियों में पाई जाती है। ओके, थ्रोम्बोसाइट इससे अलग कैसे है, स्तनधारियों को छोड़कर, किसको, स्तनधारियों को छोड़कर सभी कॉर्डेटा जितने भी है, यानी कशेरुकी प्राणी, सभी वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। कोई दिक्कत? इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, यानी केंद्रक रहित, और इसके अंदर केंद्रक, ये फर्क है। इसलिए किन्हीं बुक्स के अंदर ये चीज एक ही रूप में लिखी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। आपको ये चीज जान देनी है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। जोधपुर यूनिवर्सिटी इस बार फिर जेट वाला पेपर बनाएगी, है ना, और उनका पेपर पिछले 3 साल से आ रहा है, एक अच्छे लेवल का आ रहा है, तो इस बार भी इस चीज को ध्यान रखना है, वो पेपर अच्छे हिसाब से आ सकता है। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट की संख्या 2.5 से, यानी कि 2.5 लाख से 3.5 लाख L प्रति mm क्यूब। कोई दिक्कत? इनका मेन फंक्शन रक्त का थक्का जमाने में। अगर पूछे तो हिंदी में लिखे इसी को ब्लड क्लोट में, ब्लड क्लोट में। कोई दिक्कत? ये अपने पास में प्लेटलेट। तो हमने क्या किया, ब्लड के बारे में जितनी भी चीजें थी वो हमने आज क्लियर कर ली, आरबीसी की, WBC की, प्लेटलेट की।
अब अपने पास में यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक सिलेबस में है, एक तो है ब्लड ग्रुप और दूसरा है रक्त का थक्का जमता कैसे। यानी कि अपने चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, कुछ समय बाद में वो ब्लीडिंग रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है भाई? स्किन तो जहां कट लगा है, जहां चोट लगी स्किन तो वहां से कट हुई है, फटी है, तो ब्लड तो बाहर आना चाहिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारक है, टोटल 13 कारक है। ट्रिक से याद करेंगे, वो 13 कारक जो है रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस बारे में? ब्लड ग्रुप्स के बारे में। पहले हम पढ़ चुके, एक सेकंड बेटा, पहले हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या एक चीज लिखाई थी, बहुयुग्म विकल्पिता, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल एलील। जीन एक है आई, उसके पास में एलील कितने? 3, आई ए, आई बी, आई ओ। क्लियर? अगर आई ए और आई ओ मिले तो ब्लड ग्रुप ए, आई बी और आई ओ मिले तो ब्लड ग्रुप बी, आई ए और आई बी मिले तो ब्लड ग्रुप ए बी, और आई ओ और आई ओ मिले तो ब्लड ग्रुप कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यानी 4 ब्लड ग्रुप है, और इन 4 ब्लड ग्रुप के पास में जीनोटाइप कितने होते हैं? सूत्र से बताया था, जीनोटाइप 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 6 कैसे? आपको बताया था सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप के पास में आई ए या आई ए आई ओ 2 हो गए, आई बी या आई बी आई ओ 4 हो गए, आई ए आई बी और आई ओ या जिसको आई कह सकते हैं, कितने हो गए? 6 हो गए। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। सबसे पहले जो एबी ब्लड ग्रुप है वो देने वाला साइंटिस्ट था लैंड स्टीनर। और जो एबी ब्लड ग्रुप की बात की है, वो एबी ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है? वेरी गुड, सप्रभाविता, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों साथ में प्रभाव दिखा रहे हैं, अलग अलग नहीं। तो वो सप्रभाविता का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपके एमसीक्यू टेस्ट लिया था, उसमें भी 2-4 बार दिया है और आपको अच्छे तरीके से करवा रखा है। ओके, तो आज तो अभी आप ये 3-4 चीजें जो भी उतार लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन वो चीज करेंगे। ओके।